हम अगर इंडिया से जितनी भी मेडिसिन इम्पोर्ट करें ना, अच्छा। वो मेरा ख्याल है हमारा आधा बजट इस चीज़ का कम हो जाए। ठीक है ना। इंडिया की मेडिसिन समझ ले कि यूरोपन मेडिसिन से ज़्यादा अच्छा मुकाबला कर रही है, अच्छा मुकाबला कर रही है। ठीक है। अब एक वियाग्रा गोली थी, ठीक है, जिसकी कीमत थी 1900। अच्छा, 1900। अच्छा। अब इंडिया ने बनाई, ठीक है, उसकी कीमत है 40 रुपये 4 गोलियों की। ठीक है ना, उसके मुतबादल। ठीक है, रिजल्ट वही है। रिजल्ट वही है। वो बिक रही है एक, इंडिया की बिक रही है 1000 गोली। रिजल्ट है तो बिक रही है ना इंडिया हमारे यहाँ पे कोई होती है इंडियन मेडिसिन अभी? जो मल्टीनेशनल कंपनियों की दवाइयाँ लिख रहे हैं और एक अफोर्डिंग पेशेंट ही नहीं है। जब आप उसे दवाई लिखोगे तो वो बेचारा दवाई का नुस्खा लेके उसकी कॉस्ट देखकर ही वो दोबारा मेडिसिन इस्तेमाल ही नहीं करेगा। अगर जो करेगा भी तो अगर जो 3 टाइम की दवाई है वो एक टाइम इस्तेमाल करने के बाद वो सोचेगा कि अब मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बिजली का बिल दे, यूटिलिटी बिल दे, बच्चों की घर का राशन या फीस का राशन दे, ग्रॉसरी खरीदे, तो फिर इस वजह से डिस्टर्ब है। और जबकि मैं चाहता हूँ, अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी थी, एक रक्षा ड्राइवर पेशावर में रक्षा चला रहा है और उसके नीचे कमेंट्स थे कि ये प्रोफेसर है, डॉक्टर है, ये रक्षा चलाने वाला नहीं है। मतलब वो टाटा कंपनी जो हिंदुस्तान की, उन्होंने कोई कैंसर की एक मेडिसिन बनाई है जो 100 रुपये में तैयार होगी और वो कैंसर को फैलने से रोकेगी। तो हमने ये सारी चीज़ें क्यों नहीं तैयार की? क्या हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर इतनी पावर नहीं थी या हमारी एजुकेशन सिस्टम उस लेवल का नहीं है? सर, हमारे ऊपर आज़ादी नहीं है, हमें आज़ादी नहीं दे रहे। अगर आज़ादी दों तो आप जैसे हमारे जैसे बंदे बैठे हुए ये मुल्क को बेहतरीन जो है सहूलतें दें। ठीक है, जब सहूलतें देते हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई सख्ती आ जाती है। ठीक हो गया। ठीक। आज़ादी देने की बात तो इस तरह ना कि अगर हम साथ बात करें, भारत है, ठीक, पाकिस्तानी ब्रांड होता है ना, लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे होते। बाकी अदर मतलब जो ब्रांड्स हैं कंट्री के, उनको ज़्यादा तरजीह दे रहे हो। तो क्या समझते हैं, क्या कोई ऐसी कोई कमी मतलब कर देते हैं या क्या वजह है, या बदनाम ज़्यादा हो चुके हैं? नहीं, बस ये है कि हमें बहसियत पाकिस्तानी हमें हर चीज़ को जो है ना, जो चीज़ हम बना रहे हैं और उस चीज़ को इस तरह इंश्योर होना चाहिए कि वो ख़ुद भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कम अज़ कम जो सा यानी कि जो ब्लड प्रेशर की दवाई, शुगर की दवाई इंडिया से आती है, लेकिन वो वही बात है कि वो हमारे जो हुक्मरान है उसको चलने नहीं देते। वो एक यानी समय कि वो डायरेक्ट नहीं आती, वो पहले दुबई से जाती है, दुबई से यहाँ पे आती और है। यहाँ पे उसको बेचना जो है ना, वो समझ ले एक जुर्म है। अच्छा। हम उसको यहाँ पे रख के नहीं बेच सकते। हाय, दिस इज संदर्भ, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे, इस टाइम हम मेडिसिन पे बात करेंगे। जिस तरह के टाटा जो इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक मेडिसिन तैयार की है जो 100 रुपये में इंडिया में मिलेगी, जो कैंसर को रोकने, मतलब जो कैंसर को फैलने से भी रोकेगी। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारे कैंसर का इलाज की बात की जाए तो बहुत महंगा है। तो इस हवाले से हम जो मेडिसिन मतलब यहाँ पे जो सेल वगैरह करते हैं, तो हम उनसे बात करेंगे मेडिसिन के हवाले से। आए चलते हैं और जानते हैं इनकी राय। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अब्बास अली। अब्बास साहब, मेडिसिन वगैरह का बिज़नेस है जी आपका? जी जी। सर, मुझे ये बताएं, आज पहले तो हम ये पूछेंगे कि इस टाइम जो मेडिसिन यूज़ हो रही है पाकिस्तान में, महंगी से महंगी होती जा रही है। तो क्या पाकिस्तान में मेडिसिन तैयार नहीं हो रही या इंपोर्ट करने की वजह से महंगी हो रही है? सर, तैयार हो रही है, लेकिन इसमें जो लोग तवज्जो नहीं दे रहे, वो सिर्फ इस चीज़ की वजह है कि जो हमारे टैक्सीज है ना, ठीक है ना, उनमें काफ़ी कमी आएगी। ठीक है ना, जिसकी वजह से हमें इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ में तवज्जो नहीं देने दे रही। अच्छा। वरना जो लोकल मेडिसिन है वो मल्टीनेशनल जैसी ही रिस्पॉन्स दे रही है। फार्मूला वही है, वही चीज़ है, वही हर चीज़ है। ठीक है ना, जैसे आप आईफोन चला रहे हैं और सैमसंग चला रहे हैं, ठीक है ना, काम दोनों ने एक ही करना है। आप मुझे ये बताएं, आज अगर मतलब मेडिसिन अगर यूज़ की जाए तो कैंसर की या शुगर की ही महंगी होगी, जो हमें मतलब इंपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनी। तो आज हम सर एक न्यूज़ पढ़ रहे थे कि मतलब वो टाटा कंपनी जो हिंदुस्तान की, उन्होंने कोई कैंसर की एक मेडिसिन बनाई है जो 100 रुपये में तैयार होगी और वो कैंसर को फैलने से रोकेगी। तो हमने ये सारी चीज़ें क्यों नहीं तैयार की? क्या हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर इतनी पावर नहीं थी या हमारी एजुकेशन सिस्टम उस लेवल का नहीं है? सर, हमारे ऊपर आज़ादी नहीं है, हमें आज़ादी नहीं दे रहे। अगर आज़ादी दों तो आप जैसे हमारे जैसे बंदे बैठे हुए ये मुल्क को बेहतरीन जो है सहूलतें दें। ठीक है, जब सहूलतें देते हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई सख्ती आ जाती है। ठीक हो गया। ठीक। आज़ादी देने की बात तो इस तरह ना कि अगर हम साथ बात करें, भारत है, ठीक है ना, तो वो अगर तैयार कर सकते हैं तो उनसे ही हम अलग हुए थे, तो हम कॉस्टली हम भी फिर सर तैयार कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, लेकिन सर हमारी मजबूरी है। ठीक है ना, हर चीज़ यहाँ पे है। ठीक है ना। तो अभी इस टाइम मेडिसिन की बात की जाए तो किस किस मुल्क से या किस किस कंपनी की मेडिसिन आती है हमारे ज़्यादातर जो हम इंपोर्ट करते हैं? हम इम्पोर्ट तकरीबन हर मुल्क से कर रहे हैं। अच्छा। हर मुल्क से कर रहे हैं। ठीक है ना। हम जो अपने घरों में मेडिसिन मंगवा रहे हैं वो सारी मेडिसिन यूरोपन है। अच्छा। ठीक है ना, ये जितनी मेडिसिन यहाँ पे लगी है वो सारी यूरोपन है। तो कोई इंडिया से भी मेडिसिन आती है या मतलब जो कि नहीं? इंडिया से आती है, लेकिन वो वही बात है
कि वो हमारे जो हुक्मरान है उसको चलने नहीं देते। वो एक यानी समय कि वो डायरेक्ट नहीं आती, वो पहले दुबई से जाती है, दुबई से यहाँ पे आती और यहाँ पे उसको बेचना जो है ना वो समझ ले एक जुर्म है। अच्छा। हम उसको यहाँ पे रख के नहीं बेच सकते। तो क्या समझते हैं सर, अगर देखा जाए या तो हम खुद तैयार करें तो एक मेडिसिन तो एक जान बचाती है ना, तो फिर क्यों सियासतदान ऐसी चीज़ें नहीं करने देते? सर हमारे मुल्क में ये चीज़ें अगर देखी जाएँ तो बहुत से क्योंकि मसले आप हैं। देखें ना, आपने यूरोप की बात की, यूरोप सर बहुत दूर पड़ जाता है, ठीक है ना, वहाँ से आते एक्सपेंस बहुत हो जाते हैं। ये 7 बॉर्डर है, अगर वहाँ से मेडिसिन आएगी या हम बनाएं बहुत सी चीज़ें हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करें तो हमारा मुल्क ऑफकोर्सली बेहतर होगा। क्योंकि एक टाइम तक सर्जिकल आलात सियालकोट में बनते थे, अब वो भी नहीं बन रहे। बिल्कुल नहीं। आपने जो इंडिया की बात की है ना, हम अगर इंडिया से जितनी भी मेडिसिन इम्पोर्ट करें ना, अच्छा। वो मेरा ख्याल है हमारा आधा बजट इस चीज़ का कम हो जाए। ठीक है ना। इंडिया की मेडिसिन समझ ले के यूरोपन मेडिसिन से ज़्यादा अच्छा मुकाबला कर रही है, अच्छा मुकाबला कर रही है। ठीक है। अब एक वियाग्रा गोली थी, ठीक है, जिसकी कीमत थी 1900। अच्छा, 1900। अच्छा। अब इंडिया ने बनाई, ठीक है, उसकी कीमत है 40 रुपये 4 गोलियों की। ठीक है ना, उसके मुतबादल। ठीक है, रिजल्ट वही है। रिजल्ट वही है। वो बिक रही है, एक इंडिया की बिक रही है 1000 गोली। रिजल्ट है तो बिक रही है ना इंडिया की। हमारे यहाँ पे कोई होती है इंडियन मेडिसिन, अभी आपके पास है या नहीं? नहीं, ये बड़ा बस समझ ये गया मैं। बता नहीं सकते हम इन ठीक हो चीज़ों को, गया, ये सही। चीज़ बता नहीं सकते हम। सही। हाँ। सर मुझे ये बताएं, हम इस पर इस टाइम बात कर रहे थे जो उनके टाटा ग्रुप ने एक मेडिसिन बनाई है कैंसर को रोकने वाली, ठीक है, तो क्या समझते हैं कि एक तरफ कैंसर का इलाज इतना महंगा और एक तरफ वो सिर्फ 100 रुपये में गोली बना रहे हैं कि जो खाएंगे तो वो मतलब कैंसर को बढ़ने से रोकेगी? जी 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 जी। बस ये मैंने बताया ना, उससे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं पाकिस्तानी। सिर्फ ये डरते हैं, ठीक है ना, कि हमें ये आगे तक नहीं पहुंचने देंगे। ठीक है ना, इसमें मेहनत करेंगे, वो हमारी मेहनत जो है ना 10% देखें, ठीक है, अगर हम दुश्मनी की बात करते हैं किसी भी मुल्क के साथ, चाहे ईरान के साथ चल रही है, अब गैस का मुआहदा भी तो हम उनके साथ कर रहे हैं ना, ठीक है, तो इस तरह चाहे वो दुश्मनी की बातें करते हैं, ऑफकोर्सली पता नहीं दुश्मनी किस चीज़ की, अगर हम ट्रेड करेंगे तो आपको बिजनेसमैनों को या आम आवाम को ही फ़ायदा होगा ना, कि सस्ती चीज़ मिलेगी। असल में घर में बाप से पूछे बगैर कोई भी किसी किस्म का हम फैसला नहीं कर सकते। ठीक है, तो अमेरिका से पूछे बगैर हम कुछ भी करेंगे ना, तो हम जितना ये चल रहे हैं ना, ये हमारे कैमरे चल रहे हैं, लाइटें चल रही हैं, ठीक है, ये दुकानें चल रही हैं, ये सब कुछ बंद रुक जाएगा हर चीज़। ठीक है ना, तो इसीलिए हम जैसे भी चल रहा है ना ये मुल्क है, ठीक है, जब तक आज़ाद नहीं होंगे तब तक ये मुल्क नहीं चलेगा। तो अब सर मुझे ये बताएं, आप तो बिज़नेस कर रहे हैं, मेडिसिन की कीमतों में कितना फ़र्क पड़ा है इस टाइम मतलब महंगाई के तौर पे देखा जाए तो? क्योंकि कहा जा रहा है कि मेडिसिन इस टाइम बहुत महंगी हो चुकी है। कम से कम 500%। अच्छा, 100% में नहीं, 500%? 500%। अच्छा, ठीक है है सर। ये गरीब आवाम, क्योंकि आपके मेरे ये आम गरीब आवाम के घर में भी क्योंकि इस टाइम बीमारी भी उतनी ही बढ़ चुकी है, अगर कीमतें बढ़ी हैं तो क्या समझते हैं सर लोग फिर किस तरह मैनेज करते हैं? बस लोग मरेंगे फिर, और क्या करेंगे। यहाँ पे जो हकीम है, ठीक है ना, या जो MBBS डॉक्टर नहीं है, ठीक है ना, जो 2 नंबर डॉक्टर बैठे हो उनके पास जाके फिर इलाज करवाएंगे। ठीक है ना, और हमारी साइड इफेक्ट होता है फिर वो केस बनते हैं। हमारी आबादी कम होगी, बस और कुछ नहीं होगा। चले सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। स्टार्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बेटे राशिद है, मोहम्मद राशिद। ठीक हो गया। मेडिसिन का बिजनेस करते हैं जी? मेडिसिन करनी है, मैं डायग्नोस्टिक का, ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का बिजनेस है। इंस्ट्रूमेंट का भी भाई साहब सबसे पहले तो ये बताएं, इस टाइम सियालकोट में भी बन रहा था, ठीक है, हमारे, तो क्या आप सियालकोट से बन रहा है या अभी आप इंपोर्ट कर रहे हैं? बेटे ये हमारे पास ना चाइनीज़ ब्रांड, अच्छा। ये जो बाहर की कंपनी है, जैसे ओमरॉन है, अच्छा, जस्ट लाइक ये वीवा चेक है, ठीक हो इस तरह एज ए कंपनी के, यानी कि हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटर वर्क कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर काम हाँ कर जी। रहे हैं। तो भाई साहब मुझे आप ये एक बात बताएं, कुछ बहुत सी चीज़ें हमारे पाकिस्तान में बनती थी, तो अगर यही चीज़ें आप या आप जैसे और बिज़नेस पाकिस्तानी बनाते तो हमारे मुल्क को फ़ायदा नहीं होता कि हम चाइना से इंपोर्ट करें, कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और महंगी भी हो जाती है। असल में ना ये जो है टेक्नोलॉजी है अपना बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी जो सियालकोट में बनती हैं, वो पूरी दुनिया में चीज़ें जा रही हैं ऑलरेडी। सियालकोट अब वो सियालकोट या पाकिस्तान वो सियालकोट नहीं है, पूरी दुनिया में सियालकोट ने नाम मशहूर है, नंबर 1 नंबर पे है। और जितने डेंटिस्ट के सामान है वो सब यहाँ से जा रहे हैं, बिल्कुल, बल्कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जितनी भी यानी कि मिडिल ईस्ट सब पे ये सियालकोट से चीज़ें जा रही हैं। क्योंकि हमारा काम उनसे नहीं है, इसलिए हमें उसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है। मगर मैं ये जानता हूँ कि पूरे दुनिया में सियालकोट का स्पोर्ट्स में भी, अच्छा स्पोर्ट्स में भी और मेडिकल लाइन में भी अब एक नाम है।
लेकिन भाई साहब मैं ना सियालकोट से हुआ था अभी तकरीबन 2 मंथ पहले। जो बिजनेसमैन है ना हमारे वहाँ पे वो बड़े परेशान है क्योंकि उनको फैसिलिटीज़ बिजली के बिलों में नहीं दी जाती या उस तरह फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड, तो बिजनेसमैन बहुत परेशान है कि यार हम यहाँ से या तो माइग्रेट करके किसी और जगह पे चले या गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज़ दे। तो क्या समझते हैं कि जब तक बिजनेसमैन को फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी तो मुल्क नहीं चलता है? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ नहीं देगी तो आप भी एक बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी के अंदर, बहुत ज़्यादा रोल अदा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मगर ये है कि हमारा अब जो हम जो सी पूरी दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी है वो हमारे मुल्क में आ सकती है। बिल्कुल बिजली का नेमुल बदल आ सकता है। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जो हमारे ऊपर जो लोग हैं उन्हें चाहिए कि कम से कम उस चीज़ पे वर्क करें कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। और ज़ाहिर बात है कि जब ये हमारे पास बिजली होगी फिर ये सारे यूनिट चलेंगे और फिर सारी खुशहाली आएगी। तो इंशाल्लाह ये जो है ना वो हम अब मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ कि एक शेर मैं सुना के आपको मैं मैनेज करता हूँ कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। बिल्कुल ठीक है, हमारा मुल्क जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा समझदार है। बिल्कुल। और हमारे जो नौजवान जो से स्टूडेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा सलाहियत है, स्किल सलाहियत तो हाजी साहब मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, सलाहियत तो है लेकिन वो कहाँ इस्तेमाल करें क्योंकि वो मूव आउट करते हैं बाहर की कंट्रियों में, उनको जाके अपने वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बस ये है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर जो हमारा क्योंकि मुल्क जो है ना वो दुआओं के साथ बना है और हम भी शुक्र अल्लाह पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला इधर बेहतर से बेहतर होगा इंशाल्लाह। अच्छा हाजी साहब मैं लास्ट सवाल करके इंटरव्यू ख़त्म करूँगा। मैं एक मतलब न्यूज़ पढ़ रहा था इंटरनेशनल BBC ने दी हुई थी कि इंडिया ने ना एक ऐसी मेडिसिन तैयार की है मतलब कैंसर की कि जो 100 रुपये में मिल रही है और कैंसर को ख़त्म कर रही है। तो भाई साहब क्या समझते हैं हमारे यहाँ पे जो मेडिसिन आती है, हम बहुत सी मेडिसिन इंपोर्ट ही करते हैं या यूरोप से या मतलब इंडिया से ट्रेड तो नहीं हो रही लेकिन वाया आ जाती है। तो क्या समझते हैं हमारा फार्मासिस्ट इतना मजबूत नहीं है या हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं कि हम वो अपने मुल्क में तैयार करें ताकि वो सस्ती मिल सके, क्योंकि इस टाइम मेडिसिन की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि आप तो बिज़नेस कर रहे हैं। नहीं, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग में है तो बड़ा बड़ा यानी कि नाम है, बल्कि हमारे पास जो से लोकल मैन्युफैक्चरर हैं बहैसियत मैं मार्केट का मेंबर मेडिसिन का नहीं क्योंकि मैं डायग्नोस्टिक का कर रहा हूँ, मगर यहाँ से पूरे यानी कि एशिया में दवाइयाँ जा रही हैं। अच्छा। रजिस्टर्ड तरीके से और वो रजिस्टर्ड हैं और मीट टू हैं और बड़ी बड़ी महंगी मल्टीनेशनल कंपनियों की लोकल कंपनियाँ नेशनल कंपनियाँ बड़ा खिदमत कर रही हैं। अगर जो ये खिदमत चल रही है तो एक आम बंदे की अप्रोच में वो दवाइयाँ मौजूद हैं कि वो बेचारा जो है 5, 10, 20, 50 रुपए में अपनी दवाई खरीद लेता है। ठीक है, और रही जो मल्टीनेशनल कंपनी की जो कैंसर की जैसे और बड़े सीवियर डिजीज़ की जो चीज़ें हैं उसकी भी मीट टू जो है ना लोकल कंपनियों ने बनाई हुई है और वो डॉक्टर बेहतर जानते हैं। अच्छा लास्ट सवाल हाजी साहब बताएं फिर यकीन क्यों नहीं किया मेरी तो वहाँ पे ना जो पाकिस्तानी ब्रांड होता है ना लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे थे, बाकी अदर मतलब जो ब्रांड्स हैं कंट्री के उनको ज़्यादा तरजीह दे रहे हो, तो क्या समझते हैं क्या कोई ऐसी कोई कमी मतलब कर देते हैं या क्या वजह है या बदनाम ज़्यादा हो चुके हैं? नहीं, बस ये है कि हमें बहैसियत पाकिस्तानी हमें हर चीज़ को जो है ना जो चीज़ हम बना रहे हैं और उस चीज़ को इस तरह इंश्योर होना चाहिए कि वो ख़ुद भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कम अज़ कम जो सा यानी कि जो ब्लड प्रेशर की दवाई, शुगर की दवाई, मल्टी विटामिन टोटल लोकल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं फिट हूँ और मैं एनर्जेटिक हूँ। यानी कि अवेयरनेस हमारी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी गई कि ये बताया जाए कि ये चीज़ें जो हम बना रहे हैं ये भी अच्छी हैं। नहीं, लोगों में खौफ बहुत है। हाँ। और वो खौफ जो है वो जब तक नहीं निकलेगा दवाई में जो है ना शफा मिन जानबे अल्लाह है और हम दवाइयों में शफा ढूंढते हैं। ठीक है, शफा मिन जानबे अल्लाह है, हम अल्लाह के हुक्म से जो दवाई डॉक्टर लिखते हैं वो एक इंसानियत के नाते लिखते हैं, वो जो पेशेंट की जेब की कैफियत के मुताबिक भी लिखते हैं। ठीक है, वो महंगी से महंगी दवाइयों से अब लोग अच्छे डॉक्टर हैं वो अवॉइड कर रहे हैं। जहाँ पे लोकल कंपनियाँ काम कर रही हैं जो एक आम बंदे का बजट ख़राब ना हो, वो लोग जो उनसे हैं वो मसीहा हैं, असल मसीहा हमारे वो हैं। ठीक है, और जो मल्टीनेशनल कंपनियों की दवाइयाँ लिख रहे हैं और एक अफोर्डिंग पेशेंट ही नहीं है, जब आप उसे दवाई लिखोगे तो वो बेचारा दवाई का नुस्खा लेके उसकी कॉस्ट देखकर ही वो दोबारा मेडिसिन इस्तेमाल ही नहीं करेगा। अगर जो करेगा भी तो अगर जो 3 टाइम की दवाई है वो एक टाइम इस्तेमाल करने के बाद वो सोचेगा कि अब मुझे नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बिजली का बिल दे, यूटिलिटी बिल दे, बच्चों की घर का राशन या फीस का राशन दे, ग्रॉसरी ख़रीदे, तो फिर इस वजह से डिस्टर्ब है। और जबकि मैं चाहता हूँ, अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो मैंने देखी थी, एक रक्षा ड्राइवर पेशावर में रक्षा चला रहा है और उसके नीचे कमेंट्स थे कि ये प्रोफेसर है, डॉक्टर है, ये रक्षा चलाने वाला नहीं है। उसने एक रक्षा चला के ये देखा कि ये रक्षा में कितनी कमाई है और उसे जब पूरे दिन में रक्षा चलाने के बाद उसके पास सिर्फ 300 रुपये आए और उसने फिर वो फैसला किया कि मैंने 1500 फीस लेने की बजाय
मैं एक आम बंदे से 100 रुपये और 150 रुपये लिया करूँगा और 1500 या 2000 फीस लेना उसने बंद कर दी। काश ऐसा हमारे जो सियासतदान भी कर ले, एक दफ़ा रक्षा चला कर देख ले कि किस तरह मुश्किल। एक आम दुकानदार भी कर ले, सियासतदान भी कर ले और हर सतह पे वो चीज़ और ये सोच डेवलप हो कि हमारा मुल्क अब इन अल्ले थल्लों से मतलब नहीं चल सकता। बिल्कुल। और हम जो सा इसी जगह पे हमने जीना है, इसी जगह पे मरना है, हम दूसरे को भी रास्ता दें और उसको आसानियों वाला मामला करें। एक नेशन जन के बन के सोचेंगे तो नेशन बन के सोचें और नेशन जब बनेंगे इंशाल्लाह फिर वो सारी बातें जो हम कह रहे हैं कि पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, वो नज़र आएंगी चीज़ें। बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया साहब। जज़ाकल्लाह।